हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेना जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में, और यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं। और डायरेक्टली यार इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, उसके बाद आप फॉर्मेट को नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स के लिए, और फिर हम उसके प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ जावा, और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज स्विच। तो यार स्विच वर्ड सुनने से मतलब लाइक हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो हम उनमें भी स्विच कहते हैं। या तो ऑन होगा चीज़ या ऑफ होगी, मतलब दो चीज़ होती है हमारे पास, या तो ऑन या ऑफ। या फिर आप स्विच को इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास सपोज चार चॉइसेस हैं। एक मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, एक कंप्यूटर साइंस, एक ज्योग्राफी, और एक लाइक कुछ भी ले लो यार, हिंदी ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं सपोज कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, तो कोई बंदा आके मुझसे कहता है आप स्विच कर लो हिस्ट्री पर, तो फिर मैं हिस्ट्री पढ़ने लग जाऊंगा। तो स्विच क्या हो गया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर मूव करना। तो सेम चीज़ गाइस कॉन्सेप्ट होती है हमारे पास जावा में। तो चलिए देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं स्विच केस। अब मैंने यहाँ पे स्विच केस क्यों लिखा है, अभी हम जब स्विच मैं मतलब एक्चुअल में स्विच का स्टेटमेंट लिखेंगे तो अब आप देखना। तो गाइस स्विच एक स्टेटमेंट है, ये कोई लूप नहीं है। लाइक लूप क्या होता है, बार बार घूम के कंडीशन चेक करता है। स्विच सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, मतलब ये एक बार अंदर जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली एंड हो जाएगा, ये बार बार कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। तो अब हम बनाते हैं यार एक स्विच का स्टेटमेंट लिखते हैं। उससे पहले कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सपोज इंट ए। और यहाँ पर हम यूजर से वैल्यू लेंगे ए में, एंटर और नंबर बिटवीन। तो गाइस जैसे कि हमने इससे पहली वाली सीरीज में इफ एल्स वाली में अपना एक वीक डे वाला प्रोग्राम करा था, उसी तरीके से गाइस कुछ सिमिलर सा प्रोग्राम ये है। बस इसमें हम नंबर लेने वाले हैं बिटवीन 1 to 3, और फिर चेक करेंगे उस नंबर को कि उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट करानी है। तो गाइस अब मैं लिखूंगा इसमें स्विच SWITCH, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। कैप्स लॉक ऑफ स्कैन स्कैनर, और यहाँ से गाइस हम स्कैनर क्लास को अपनी को इंपोर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा स्विच ए, यानी कि स्विच में जो भी कुछ एक्चुअल में पहले इनपुट भी लेना पड़ेगा यूज़र से यार, उसके बाद हम लोग मूव कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, स्विच ए, स्विच में हमने वैल्यू दे दी जो भी कुछ यूज़र इनपुट करने वाला है। अब गाइस इसमें होता क्या है, ये एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है, लूप तो है नहीं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं केसेस। जैसा कि मैंने क्लास का नाम इसलिए रखा था स्विच केस, क्योंकि स्विच में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है स्विच के बाद में हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर केसेस। लाइक मैं लिखूंगा केस 1। इसका मतलब होता है अगर यूज़र ए की वैल्यू 1 डालता है, माउस को मत हिला रे। तो अगर यूजर ए की वैल्यू 1 डालता है तो ये किसको एग्जीक्यूट करा देगा, हमारे केस 1 को। तो हम केस 1 के अंदर कुछ लाइक लिख देता हूँ मैं एक स्टेटमेंट, system.out.println, और यहाँ पर हम डाल देते हैं दिस इज केस 1। अब इसी तरीके से गाइज हमने 3 तक वैल्यू ली है, यानी कि यूजर 1 से लेके 3 तक कोई भी नंबर डाल सकता है। तो जितनी वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से, उतने इसके अंदर केसेस बनते हैं। लाइक मैं इस वक्त 3 वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली 3 केसेस बनेंगे। और उसके बाद जो है एक डिफ़ॉल्ट केस बनता है। डिफ़ॉल्ट केस गाइज लाइक हमने कल इफ एल्स वाले में अपने में देखा था, अपनी इफ एल्स वाली वीडियो में, कि हमने यूज़र से 1 से लेके 7 तक इनपुट लिए थे,
और हम उसके करस्पॉन्डिंग वीकडे प्रिंट करा रहे थे, लाइक 1 डाल दिया तो मंडे, 2 डाल दिया तो ट्यूसडे। लेकिन अगर यूजर 8 डाल देता है तो हम एक डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करा रहे थे दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। तो गाइस सिमिलरली स्विच केस में होता है, अगर हमने बोला यूजर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार वो 1 से 3 के बीच में नंबर डालेगा, तो अगर 1 से 3 के बीच में नंबर आता है तो ये केसेस एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि 1, 2 और थर्ड वाला केस। लेकिन अगर वो उससे वैल्यू लाइक 4 डाल देता है तो फिर हम एक इसमें डिफॉल्ट केस रखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा अगर वो 1, 2, 3 के अलावा कुछ और वैल्यू डाल देता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना था दिस इज केस 3। अब गाइज अब हम बनाने वाले हैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमें सिंपली यहाँ पे कीवर्ड डालना है डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट और कॉलन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक डिफॉल्ट मैसेज दैट इज प्रिंट ln। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। ओके, तो गाइज हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं स्विच केस नाम से। तो गाइज अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं स्विच केस नाम से, और उसके बाद में फिर इसे रन करा के देखते हैं। cmd फोल्डर, तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। पहले कंपाइल करा लेता हूँ इसे। अब कंपाइल कराने के बाद इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमसे नंबर पूछ रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 3। अब सपोज मैं 2 डाल देता हूँ, तो यार देखो यहाँ पर हुआ क्या, दिस केस इज 2, दिस केस इज 3, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। यार तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से अगर मैं डाल देता हूँ सपोज 1, तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर यूजर 1 डाल रहा है तो हमारे पास उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आए। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने जो चीज़ मिस करी थी वो करा था ब्रेक स्टेटमेंट मिस। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लाइक हमने यहाँ से ए में इनपुट लिया, यूजर ने डाला 1, तो ये स्विच को पास कर देगा 1 और यहाँ पर मैच करेगा उसके करस्पॉन्डिंग केस, लाइक 1 आ गया है यहाँ पर। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, 1 को प्रिंट कराएगा, उसके बाद ब्रेक यानी कि इस लूप स्टेटमेंट से बाहर चले जाएगा और ये बाकी के सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी तरीके से गाइज हमें हर केस के बाद ये लगाना पड़ता है। लाइक अब सपोज यूजर ने डाला 2, तो अगर हम 2 के बाद नहीं लगाते हैं तो ये केस 2 की वैल्यू भी प्रिंट कराएगा, 3 की भी प्रिंट कराएगा और डिफॉल्ट की भी प्रिंट कराएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 डाला था, तो दिस इज केस 2, दिस इज केस 3 और यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। तो इसी तरीके से गाइज अब हम लगाते हैं केस 3 के बाद ब्रेक। तो अब होगा क्या, अगर यूजर 1 डाल देता है तो ये सिंपली 1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3। अगर इस डिफॉल्ट में यार ऑप्शनल होता है आप ब्रेक लगाओ या मत लगाओ, बिकॉज सपोज करो यूजर 5 डाल देता है तो तीनों में से कोई भी केस मैच नहीं करेगा 1, 2, 3, तो डायरेक्टली वो डिफॉल्ट वाला प्रिंट कराएगा, उसके बाद खुद ब खुद बाहर आ जाएगा लूप से। इसलिए इसके बाद आप अगर ब्रेक लगाते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, और नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रन करा के देखते हैं अब हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो पहले कंपाइल कराएंगे यार इसे, फिर रन। अब मैं डालता हूँ 1, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज केस 1 प्रिंट कराया, उसके बाद ब्रेक कर गया स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर हम डाल देते हैं 2, तो दिस इज केस 2, और 3 डालने पर दिस इज केस 3। अब गाइस सपोज हम डाल देते हैं 5 रैंडम नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। तो गाइज ये था हमारा स्विच केस का यूज। अब यार जो हमने इफ एल्स वाले में प्रोग्राम बनाए थे उस उनमें से आप जो प्रोग्राम था हमारे पास में, लेट मी सी कहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इफ एल्स वाले हमने प्रोग्राम बनाए थे, आप यहाँ से ये इफ एल्स का ये जो वीक डे वाला प्रोग्राम था यार इसे स्विच केस की हेल्प से करने की कोशिश करना। बस मैं एक हिंट दे देता हूँ, लाइक आपको यहाँ पे 7 केसेस बनाने पड़ेंगे प्लस एक डिफॉल्ट केस बनाना पड़ेगा। अब गाइस स्विच केस की कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं, लाइक हम यहाँ पर या तो इंटीजर ले सकते हैं या फिर मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर नहीं ले सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पर चेक डाल देता हूँ राजीव और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराता हूँ,
तो एक्चुअल में ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर या तो हम सिंगल करेक्टर ले सकते हैं या एक इंटीजर टाइप ले सकते हैं। और गाइज ये भी ध्यान रखना कि स्विच यार एक स्टेटमेंट होता है, तो आप जहाँ कहीं कोई नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इस नोट्स में मतलब डाल लेना। तो गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्विच केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप इस वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस करके देखना, ये वीकडे वाला। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।